तो स्टूडेंट्स हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट को प्रूव करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट्स बस सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हम लोग इसको भी एज्यूम करेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। तो बस नोट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। और स्टूडेंट जब रेशनल है तो रेशनल के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो उसको P/Q के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। और एक कंडीशन और है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगली चीज एक ये है कि हम इसको रख लेते हैं 7√5 इक्वल टू P/Q। स्टूडेंट्स ये P/Q जो है ये पूरी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी इससे ज्यादा और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि P एंड Q आर co-prime and Q is not equal to 0। इतने ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं कि ये को प्राइम होते हैं। को प्राइम मीन्स स्टूडेंट्स हम बता चुके हैं कि कोई भी दो नंबर्स का HCF अगर 1 है तो को प्राइम है। जैसे 4-5 को ले सकते हैं, 9-8 को ले सकते हैं, 11-12 को ले सकते हैं। ये सब को प्राइम है क्योंकि इनका अगर LCM निकालेंगे तो HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 को राइट हैंड साइड में कर लेंगे, √5 इक्वल टू P/7Q। यहाँ पर Q मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर वही कि ये आपका रेशनल नंबर अगर है तो ए भी रेशनल नंबर होगा, यानी √5 भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन हकीकत में स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि सिंस भाई पिछले क्वेश्चन में जो था P and Q are integers, P और Q इंटीजर्स हैं, इस वजह से we get P/7Q is rational. So √5 is also rational. यदि P/7Q रेशनल है तो ऐसी कंडीशन में √5 भी रेशनल होगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं रियल कंडीशन ये है, फैक्ट ये है
कि रूट 5 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है। तो ये चीज हम अपने स्टेटमेंट में भी लिखेंगे, बट fact is that root 5 is irrational. रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि हमारा जो एज्यूम्पशन था वो रॉन्ग था। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे जो पिछले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट थे उस स्टेटमेंट को आप लोग लिख सकते हैं। और चलिए मैं इसमें एक बार और लिख देता हूं। This contradiction has been arisen because our assumption, our incorrect assumption, that seven root 5 is rational. तो जब ये एज्यूम्पशन हमारा रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है कि 7 रूट 5 इज इरेशनल। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें हर एक क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है।